नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना पंत और आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रही हूं, उपनिषद सीरीज, जिसमें होगा उपनिषदों का गूढ़ ज्ञान। जी हाँ, अगर आप मेरे वीडियोस को गौर से सुनेंगे तो उपनिषदों से जुड़ा हुआ पूरा ज्ञान आपको बेहद आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बताऊंगी इन्हें सरल कथाओं के रूप में, हमेशा की तरह छोटी लेकिन रोचक कहानियों की तरह, और अंत में कथा में आया हुआ सिद्धांत फंडा एकदम क्लियर कर दूंगी। इसलिए इन वीडियोस को अंत तक देखना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत बटन दबाएं और YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर मेरे पेज को लाइक कर लें और उसके बाद चलिए मेरे साथ नचिकेता की दुनिया में। एक साधारण छोटा सा बच्चा, लेकिन देखिए कितना बड़ा कारनामा कर दिया उसने। जो काम बड़े बड़े देवता नहीं कर पाए वह नचिकेता ने कर दिखाया। आइए सुनते हैं यह कथा। यह वैदिक काल की कथा है, जब सिंधु नदी और सरस्वती नदी के बीच पूरे इलाके में मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंजती रहती थी। हवन से निकली हुई सुगंध पूरे वातावरण को जादुई बना देती थी। ऐसे ही समय में बेहद धनवान और तपस्वी ब्राह्मण हुए उद्दालक। आमतौर पर ब्राह्मण तपस्वी और तेजस्वी तो होते थे, लेकिन धनवान नहीं होते थे। आपने भी अक्सर सुना ही होगा कि कहानी के आरंभ में ही कह दिया जाता था, एक दरिद्र ब्राह्मण था। आखिर क्यों होते थे ब्राह्मण दरिद्र और गरीब? आज इसका एक कारण बताती हूँ। ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञानी, जो ज्ञान प्राप्त करे और वह ज्ञान दूसरों के बीच बांटे। वह सिर्फ एक ही चीज़ का संग्रह कर सकता था, ज्ञान। बाकी किसी चीज़ का संग्रह करने की अनुमति उसे नहीं थी। वह न तो धन का संग्रह कर सकता था, न पशुओं का, न वस्त्रों का, आभूषणों का। ज्ञान के अलावा किसी चीज का संग्रह नहीं करना, वरना मन में उसका लालच जागेगा, और अगर लालच जागा तो मन में बुराई आएगी। अगर बुराई आई तो सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इस कारण ब्राह्मणों को ज्ञान के अलावा किसी चीज का संग्रह करने की अनुमति नहीं थी। इस नियम का नाम है उच्च वृत्ति, यानी जो है, जितना है उसी में गुजारा करो। अतिरिक्त की कामना और चेष्टा मत करो। उच्च वृत्ति के कारण ब्राह्मणों को सिर्फ 3 दिन तक गुजारा करने लायक अन्न जमा करने की अनुमति दी जाती थी। इसके बाद या तो भिक्षाटन करके अन्न प्राप्त करेंगे, या फिर बाजार में, हाट में, खेतों के आसपास अन्न के दाने जो धरती पर गिरे रहते थे, उन्हें उठा उठाकर अपने पात्र में जमा करते थे। इस तरह वे अपना काम चलाते थे। इस कारण ब्राह्मणों का जीवन बेहद कठिन था। इसीलिए ज़्यादातर ब्राह्मण गरीब होते थे। लेकिन सारे के सारे ब्राह्मण उच्च वृत्ति को नहीं मानते थे। कुछ अपनी मर्जी में रहते थे। ऐसे ब्राह्मण धनवान भी हो जाते थे। आज मैं जिस ब्राह्मण की कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो इसी कारण बहुत धनवान था। उसका नाम था उद्दालक, लेकिन सब लोग उसे वाजश्रवा नाम से जानते थे। वाजश्रवा मतलब सेठ जी, मतलब
जिसके पास बहुत सारा अन्न हो। वैदिक संस्कृत में वाज के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है अन्न और दूसरा अर्थ है शक्ति, ताकत। वाजपेयी सरनेम यहीं से बना है, यानी जिनके पास बहुत सारा अन्न हो, जिसके पास बहुत सारी शक्ति हो। तो वाजश्रवा नाम के इस ब्राह्मण के पास बहुत अन्न था, धन दौलत थी, पशु मवेशी थे। कुल मिलाकर वह एक खुशहाल जीवन जी रहा था। न धन की कमी थी, न ज्ञान की। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन एक दिन उसकी प्रज्ञा जाग गई। उसने पाया कि इस धन दौलत का कोई मतलब नहीं है, बस खुद को प्रभु की भक्ति में लगाना है। और प्रभु की भक्ति का सर्वश्रेष्ठ तरीका है गरीबों की मदद करना, दूसरों के काम आना। वाजश्रवा ने घोषणा की कि मैं अपना सारा धन लोगों में बांट दूंगा। उस युग में गाय संपन्नता का प्रतीक भी थी। वाजश्रवा ने कहा, 10,000 गाय खरीदूंगा और एक यज्ञ में सब लोगों को वो सारी गाय निःशुल्क दे दूंगा, ताकि लोग गाय से प्रसाद प्राप्त करें और बदले में पुण्य मुझे मिले। मैं शांतिपूर्वक स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। अब कहानी में यही एंट्री होती है नचिकेता की। छोटा सा बालक, 8-10 साल की उम्र, लेकिन प्रखर बुद्धि, तेजस्वी, ओजस्वी, अद्भुत, ऐसा बालक था नचिकेता। उसने देखा पिताजी के भीतर जन कल्याण का जोश भर गया है, लेकिन इस चक्कर में वह थोड़ा होश खो बैठे हैं। आनन फानन में पैसे खर्च कर दिए हैं, 10,000 गाय मंगवा ली हैं, लेकिन उनमें से कई गायें तो बूढ़ी हैं, वे कोई प्रसाद नहीं दे पाएंगी, तो पुण्य की कामना करना व्यर्थ है। उसे यह बात साफ दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उसके पिता को नहीं समझ आ रही थी। नचिकेता के सामने संकट कि अपने पिता को कैसे समझाए। बड़े हैं, बड़ों की गलती निकालना अच्छी बात नहीं है। कैसे इशारे से कह दे कि उसके पिता को बात समझ में आ जाए। उसने कोशिश की, लेकिन पिता उसे टालते रहे। उसने बहुत प्यार से कहा, पिताश्री, जो यज्ञ आप कर रहे हैं उसमें कोई खराब चीज़ दान नहीं कर सकते। उल्टे उस चीज़ का दान किया जाता है जो आपको सबसे प्रिय हो। आप हमेशा कहते हैं कि मैं आपका सबसे प्रिय हूँ, तो क्या आप मुझे भी दान कर देंगे? वाजश्रवा ने अपने बेटे की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा बच्चा है, मस्ती कर रहा है, क्या ज़रूरत है जवाब देने की। वाजश्रवा अपने काम में लगे रहे, लेकिन नचिकेता बार बार यही सवाल पूछने लगी। 1 बार, 2 बार, 10 बार। वाजश्रवा उसके सवाल से चिढ़ गए और गुस्से में बोले, इतनी देर से दान दान कर रहे हो, कान फाड़ कर रख दिया है तुमने। जाओ, मैंने तुम्हें यमराज को दान किया। वहाँ वाजश्रवा के घर में सन्नाटा छा गया। वाजश्रवा ने क्रोध में कह तो दिया, लेकिन कहने के बाद उन्हें याद आया कि अरे, यह क्या अनर्थ कर दिया। मेरी वाणी तो सिद्ध वाणी है, साक्षात सरस्वती मेरी जिह्वा पर विराजमान रहती है। जो कहता हूँ वह सत्य हो जाता है, उसे देवता भी नहीं टाल सकते। यह मैंने क्या कर दिया, अपने ही बेटे को यमराज को दान कर दिया। अब रोकूं तो कैसे रोकूं? तीर कमान से निकल चुका है, बात मुख से निकल चुकी है।
अरे सुनती हो, यह नचिकेता नहीं दिख रहा। अभी 2 पल पहले ही सामने था, इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया? हे नारायण, यह क्या कर दिया? ऐसी सिद्ध वाजश्रवा की वाणी कि उनके बोलते ही नचिकेता गायब हो गए, सीधे यमराज के दरवाजे पर प्रकट हुए, सशरीर प्रकट हुए। यमराज के दरबार में सिर्फ आत्माएं पहुंचती हैं, शरीर नहीं पहुंचता, वह तो धरती पर छूट जाता है। लेकिन वाजश्रवा ने तो दान कर दिया था। नचिकेता सशरीर पहुंच गए यमराज के दरवाजे पर, लेकिन संजोग देखिए, यमराज महल में नहीं थे। नचिकेता बाहर खड़े हो गए, आवाज़ लगाते रहे। चित्रगुप्त आए, पूरा हिसाब किताब किया। बोले तुम्हारा टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है, इतनी जल्दी कैसे आ गए, वह भी शरीर के साथ? वापस लौट जाओ। नचिकेता ने कहा, वापस नहीं जा सकता। पिताजी ने यमराज को दान कर दिया है, मैं यमराज को मिली भेंट हूँ, मुझे महल में लो, मैं अब वापस नहीं जा सकता। चित्रगुप्त ने कहा, नहीं ले सकता, मैं तुम्हें महल में नहीं ले सकता, यह नियम के विरुद्ध है। हमारे बॉस यमराज आउट ऑफ स्टेशन है, जब आएंगे तब आना, क्योंकि मैंने आज तक कोई नियम नहीं तोड़ा। मैं तुम्हें सशरीर अंदर अलाउ नहीं करूँगा। इतना कहकर चित्रगुप्त अंदर चले गए और अपने काम में लग गए। दोबारा बाहर झांकने तक नहीं आए। नचिकेता यमराज के दरवाजे पर एक किनारे बैठ गए कि आने दो बॉस को, मैं डायरेक्ट उन्हीं से बात करूँगा। दोपहर हुई, शाम हुई, रात हो गई, यमराज नहीं आए। 3 दिन और 3 रात नचिकेता उसी तरह वहीं बैठे रहे, एक पल को भी यमराज का दरवाज़ा नहीं छोड़ा, न पानी पिया न खाना खाया, वैसे ही द्वार पकड़कर बैठे रहे। समझ लो पानी पीने जाते और पीछे से यमराज महल में घुस जाते तो कैसे पता चलता। इसलिए नचिकेता वहाँ विराजमान रहे। चौथे दिन यमराज अपनी यात्रा से लौटे, देखा दरवाजे पर एक ब्राह्मण बालक लेटा हुआ है, उसे लांघकर अंदर कैसे जाएं? यमराज ने आंख बंद की, ध्यान लगाया और सारी घटना उनकी आंखों के आगे आ गई। उसे देखकर यमराज बहुत दुखी हो गए। बोले, अरे 3 दिन तक यह बालक यहाँ भूखा प्यासा पड़ा रहा और मेरे ऑफिस वालों ने इसको जरा भी नहीं पूछा। एक तो ब्राह्मण, दूसरा अतिथि, देवता के समान अतिथि, ऊपर से 10 साल की उम्र, फिर भी समर्पण का पक्का कि यमराज से मिले बिना नहीं हिलूंगा। यमराज का मन ग्लानि से भर गया। उन्होंने नचिकेता को उठाया, उनका सत्कार किया और बोले, 3 दिन तक बिना खाए पिए तुम मेरी प्रतीक्षा करते रहे, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांगो, जो चाहते हो मांगो। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, मेरे पिताजी का क्रोध शांत कर दो। यमराज मुस्कुराने लगे, सोचे कितना मासूम है, जिस पिता ने इसे मेरे हवाले कर दिया, अब भी यह उसी की चिंता कर रहा है, कितना साफ दिल है इसका। यमराज ने कहा, तथास्तु, इसी पल तुम्हारे पिता का क्रोध शांत हो जाएगा। अब दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा, मैं बचपन से ऋषियों के बीच पला बड़ा हूँ, वे सब हमेशा एक से बढ़कर एक यज्ञ करते हैं। हे यमराज, मुझे एक ऐसा यज्ञ सिखाओ
जिसके बारे में किसी को पता न हो। जब मैं वह यज्ञ करूं तो बाकी सारे ऋषि मुझे आश्चर्य से देखें कि नचिकेता इतना ज्ञान कहाँ से लेके आ गया। वह एक ऐसा यज्ञ हो जिसको करते ही मनुष्य को स्वर्ग में स्थान मिल जाए। यमराज फिर मुस्कुराने लगे। सोचे, यह सिर्फ मासूम ही नहीं, बेहद बुद्धिमान भी है। बोले, तथास्तु, आज से ही तुम्हें उस यज्ञ का ज्ञान हो गया समझो। उस यज्ञ का नाम नचिकेता अग्नि होगा। उसकी शुरुआत तुम्ही से मानी जाएगी। अब तीसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने तीसरा वरदान मांगा, सबसे खतरनाक वरदान, जिसे सुनकर यमराज भी हिल गए। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, मुझे आत्मा के बारे में बताइए। उसका स्वरूप क्या है? आत्मा कहाँ से आती है और वो कहाँ को जाती है? मुझे इसका पूरा ज्ञान कराइए। यह सबसे खतरनाक वरदान था, क्योंकि यमराज को भी पसीने आ गए। बोले, यह क्या मांग लिया? आत्मा के विषय में तो हमारे देवता भी ठीक से नहीं जानते। ब्रह्मा जी की क्लास में सारे देवता सिर खुजाते रहते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट उनके सिर के ऊपर से निकल जाता है। जो विषय देवता नहीं समझ पाते, तुम 10 साल के बच्चे, तुम क्या समझ पाओगे मेरी बात? कुछ और मांगो। उसके बाद यमराज ने तरह तरह के प्रलोभन दिए। बोले, कहो तो कुबेर का खजाना दे दूँ, कहो तो स्वर्ग की सारी अप्सराएं तुम्हें दे दूँ, कहो तो 7 लोक का ऐश्वर्य दे दूँ, पृथ्वी का सबसे बड़ा राजा बना दूँ। लेकिन मेरे बच्चे, नचिकेता, यह प्रश्न मत पूछो। लेकिन नचिकेता तो अड़ गए थे। बोले, यही तो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तमाम प्रलोभनों के बाद भी जब नचिकेता नहीं माने तो यमराज ने उन्हें आत्मा के बारे में ज्ञान दिया। यह ज्ञान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वैदिक काल में आत्मा के बारे में इतना विस्तृत ज्ञान किसी को नहीं मिला था। इसलिए नचिकेता को पहला आत्मज्ञानी कहा जाता है, पहला मनुष्य जिसने सच्चा आत्म साक्षात्कार किया। नचिकेता उसके बाद धरती लौट आए और अपने ज्ञान से पूरे संसार को प्रकाशित किया। यह थी नचिकेता की कहानी। एक जिद्दी लेकिन सच्चा और ईमानदार बालक जो सशरीर यमलोक पहुंच गया और यमराज का दिल जीतकर ज्ञान ले आया। क्या था वो अनमोल ज्ञान? यह ज्ञान कृष्ण यजुर्वेद में है। उसके अंतिम हिस्सों में एक उपनिषद है, कठोपनिषद। यह यम नचिकेता संवाद के रूप में जाना जाता है। कितने ऊंचे लेवल की फिलॉसफी है इस ग्रंथ में। यम ने जो बातें नचिकेता को समझाई, उसका सारांश मैं आपको बताती हूँ। पहला, श्रेय को धारण करो, प्रेय को छोड़ दो। क्या है श्रेय और प्रेय? श्रेय यानी जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो, जो हमें अंदर से सुख पहुँचाए। प्रेय यानी जो हमको प्रिय हो, हमें बाहर से सुख पहुँचाए। जो काम तुम अपनी आत्मा के विकास के लिए करो, उसको हमेशा करते रहो, उसको मत छोड़ना। लेकिन जो काम महज अपने शरीर को खुश रखने के लिए कर रहे, अपनी इंद्रियों को खुश रखने के लिए कर रहे, उसे छोड़ दो। जैसे शक्कर
जीभ को मीठी लगती है, शरीर भी बार बार उसे मांगता है, आपको बड़ी प्रिय है, लेकिन अंततः वह आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। वह आपकी प्रिय है, लेकिन आप उसे छोड़ दीजिए। दूसरा, ओम ही आत्मा है, ओम ही परमात्मा है। इस बात को सारे वेद समझाने की कोशिश करते हैं। वेदों की सारी शिक्षा एक अक्षर में समाहित है, वह है ओम। आत्मा का कोई रूप नहीं है, आत्मा के बारे में कोई नहीं समझा सकता, लेकिन अगर आपने ओम को समझ लिया तो आत्मा को भी समझ लिया। यही एक अक्षर सारे संसार का मूल है। ओम ही आत्मा है, ओम ही परमात्मा है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विशाल से भी विशाल है। तीसरा, आत्मा को जानो। एक बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है आत्मा को जानना, यानी अपने आप को जानना। यह याद रखना, यह शरीर एक घोड़ा है और आत्मा घुड़सवार है। जैसे एक घुड़सवार सैनिक अपने घोड़े की देखभाल करता है, उसी तरह आत्मा भी अपने शरीर की देखभाल करती है। तुम्हारा अपने शरीर के साथ बस यही रिश्ता है। घोड़ा स्वस्थ और मजबूत रहेगा तो तुम अच्छी सवारी कर सकोगे, वरना आत्मा अपने लिए कोई और दूसरा घोड़ा तलाश करेगी। चौथा, आत्मा अमर है। घोड़ा नया आ जाएगा, लेकिन घुड़सवार वही रहेगा, क्योंकि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। परम ब्रह्म नाम का एक समुद्र है, आत्मा उस समुद्र की एक बूंद है। परम ब्रह्म अमर है, इसलिए आत्मा भी अमर है। बूंद को पहचानोगे तभी समुद्र को पहचान पाओगे। इसलिए पहले अपने आप को जानो, उसके बाद ईश्वर को जानने की कोशिश करो। पांचवा, किताबों से आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता। अगर कोई यह कहे कि उसने तमाम शास्त्रों का अध्ययन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो यह संभव नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान किताबों में नहीं बंधता, शब्दों में नहीं बंधता, भाषा में नहीं बंधता। आत्मज्ञान अनुभव करने की चीज़ है, पढ़ने, सुनने या जानने की नहीं। तो दोस्तों, यह थी नचिकेता की कहानी और उन्हें प्राप्त शिक्षाएं। कठोपनिषद का यह गूढ़ ज्ञान बाद में भगवद गीता में शामिल होकर हम सबके जीवन में धारा की तरह प्रवाहित होने लगा। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान देने लायक है कि आत्मज्ञान अनुभव करने से मिलता है। तो अपने अनुभव के समुद्र में डूबिए, लेकिन मेरे साथ उपनिषदों का ज्ञान लेते हुए, क्योंकि रास्ता इसी से है। दोस्तों, कैसा लगा आज का यह एपिसोड? कमेंट करके मुझे बताइए, हौसला बढ़ाइए। उपनिषदों की और कथाएं सुनने के लिए YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर मेरे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, और हाँ, मैं टेलीग्राम पर भी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ मुझसे जुड़ जाइए। अब मैं डॉक्टर भावना पंत आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।